हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले के 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस ऑफ वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। तो x की मल्टीप्लाई इन सब से होगी, इसी तरीके से y की मल्टीप्लाई भी इन सब से होगी। तो कैसे लिखेंगे हम, x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर प्लस y स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई इससे कंप्लीट, फिर प्लस y, यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, और फिर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस वाई का क्यूब, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये इससे खत्म। ठीक है, ये अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ओके, तो इसी के साथ हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा वेरीफाई कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब माइनस है, तो अब माइनस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वाई, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई, और फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मल्टीप्लाई इन सब से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस अब वाई की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, और फिर y का स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई होगी तो y का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर वाले सारी टर्म्स कट जाएंगे। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर ये खत्म, ये प्लस और माइनस, ये भी खत्म। तो फाइनली क्या बचा, x का क्यूब माइनस y क्यूब। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 27y। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, और प्लस 5 का क्यूब अगर करें तो वो 125 होगा, तो मतलब कि 5z का होल क्यूब। अब यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी, जो अभी हमने 9th क्वेश्चन में करा सॉल्व यहाँ पर, तो ये एक तरीके से जो हमने वेरीफाई करा था वही यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी, उसी का यूज़ करके यहाँ पर इसके फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस ऑफ प्लस ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर प्लस y का स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये आपका आइडेंटिटी बन गया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 3y प्लस y के प्लेस पे 5z, और फिर यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, फिर प्लस 5z का स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z
और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 5 सा 15y z प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25z स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट भी इसी के थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी एक तरीके से और यहाँ पर माइनस वाली यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 64 मतलब 4 का क्यूब होता है, तो 4m पूरे का होल क्यूब माइनस 343 जो होता है वो 7 × 7 × 7 होता है, ओके 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे 7 का क्यूब, और तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 7n का होल क्यूब, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो हमारा x का क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब यूज़ होगा, जो कि क्या होता है x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस xy और फिर प्लस y स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ओके। अब यहाँ पर x मीन्स 4m, y मीन्स 7n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n, ओके। और यहाँ पर 4m का स्क्वायर प्लस 4m × 7n और फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हुआ 4m माइनस ऑफ 7n और 4 का स्क्वायर मीन्स 16m स्क्वायर प्लस 7 × 4 28mn और फिर प्लस यहाँ पर 49n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, ओके।